रेल यात्रियों को किराए में दी जाने वाली रियायतों को लेकर रेलवे का कठोर चेहरा सामने आ रहा है। अगर हम पिछले 2.5 साल से सैकड़ों श्रेणियों के रेल यात्रियों को किराए में रियायत नहीं दी जा रही की बात करें तो कोविड खत्म होने के बावजूद भी इन रियायतों को शुरू नहीं किया गया। क्या है कारण? क्यों रोजाना हजारों यात्री होते हैं परेशान? देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। रोजाना 2.5 करोड़ लोगों की राह को आसान बनाने वाली रेलवे इन दिनों सिर्फ कमाई के गणित में व्यस्त है। कोविड के दौरान जहां स्पेशल ट्रेन और प्रीमियम ट्रेन के नाम पर यात्रियों से अधिक किराया वसूल किया गया, जहां एक तरफ कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने के नाम पर रेगुलर चल रही ट्रेनों को स्पेशल बनाकर चलाया गया, तो वहीं दूसरी तरफ टिकट पर दी जा रही रियायतों को बंद कर दिया गया, जिससे कोरोना खत्म होने के बाद भी रेल यात्रियों को दोहरी बार झेलनी पड़ रही है। कोरोना से पहले ट्रेनों में यात्रियों को टिकट पर 303 तरह की रियायत दी जा रही थी, लेकिन सीनियर सिटीजन, पत्रकार, पुलिस सहित अन्य रियायतों को बंद कर दिया गया। फिलहाल 115 श्रेणियों में ही रेलवे यात्रियों को रियायत दे रहा है। रेलवे कैसे हुआ संवेदनहीन? रेलवे बीएसएफ सहित सभी डिफेंस कर्मियों को किराए में छूट दे रहा है, लेकिन राजस्थान सहित अन्य राज्यों के पुलिस कर्मियों को किराए में कोई छूट नहीं दी जा रही, जबकि गृह मंत्रालय ने रेलवे के साथ एक विशेष अनुबंध कर रखा है। अनुबंध के तहत ऑन ड्यूटी पुलिस कर्मियों को कोरोना से पहले फ्री यात्रा की सुविधा थी, जिसे अभी भी कोरोना मानते हुए बंद किया हुआ है। सबसे अधिक ली जाने वाली सीनियर सिटीजन की रियायत भी बंद है। वर्तमान में रेलवे कैंसर, डीफ एंड डम, मेंटल रिटायर्ड, ब्लाइंड और दिव्यांग यात्रियों को छूट दे रहा है। तो वहीं कोरोना से पहले जयपुर शहर के रेलवे स्टेशनों पर रोजाना करीब 350 सीनियर सिटीजन टिकट लेते थे। रेलवे की ओर से पूर्व में सीनियर सिटीजन यात्रियों को टिकट पर 50% की छूट थी, लेकिन फिलहाल सभी पूरा किराया देकर रिजर्वेशन टिकट लेने पर मजबूर हैं। इसी तरह रेलवे की ओर से कैंसर जैसी गंभीर बीमारी में दी जा रही रियायत भी भेदभाव की दृष्टि से दी जा रही है। इस बीमारी से जूझ रहे सामान्य यात्रियों को तो किराए में छूट मिल रही है, लेकिन अगर इसी बीमारी से कोई रेलकर्मी ग्रसित है तो उसे किराए में कोई छूट नहीं दी जा रही। ड्यूटी में यात्रा मुफ्त, बीमारी में नहीं। रेलवे कैंसर पीड़ित यात्रियों को किराए में रियायत देता है। स्लीपर और थर्ड एसी में सिर्फ रिजर्वेशन और सुपरफास्ट चार्ज लिया जाता है। फर्स्ट या सेकंड एसी में कैंसर पीड़ितों को 50% छूट दी जाती है। इसके लिए हॉस्पिटल से कंसेशन सर्टिफिकेट जारी करवाना होता है, लेकिन कैंसर से पीड़ित रेल कर्मचारी को ये सुविधा नहीं दी जा रही। दरअसल रेलवे कर्मियों को हर साल मुफ्त यात्रा के लिए 2 स्लीपर और 1 थर्ड एसी टिकट मिलता है। ऑन ड्यूटी यात्रा करने पर थर्ड एसी का पास दिया जाता है। यदि रेल कर्मी बाहरी अस्पताल से कैंसर कंसेशन सर्टिफिकेट लेना चाहे तो उन्हें ये पास नहीं मिलता। अस्पताल प्रशासन दलील देते हैं कि रेलवे ने सर्टिफिकेट जारी करने पर रोक लगा रखी है और ऐसे में इन यात्रियों को रेलवे की रियायतों में कोई लाभ नहीं मिल रहा। आमजन के लिए रेलवे ने करीब 190 श्रेणियों में रियायतें देना बंद कर रखा है। कोरोना के नाम पर पिछले 2.5 साल से ये रियायतें नहीं दी जा रही, लेकिन अगर जनप्रतिनिधियों की बात करें तो रेलवे उन्हें मुफ्त में यात्रा करा रहा है। चाहे केंद्रीय मंत्री हों, राज्य मंत्री हों या फिर सांसद या विधायक, सभी को रेलवे मुफ्त में यात्रा करा रहा है और ऐसा जनप्रतिनिधि के नाम पर किया जा रहा है। अब देखना होगा कि रेलवे कब तक आमजन को इन रियायतों से महरूम रखेगा। कैमरा पर्सन विनोद गोस्वामी के साथ काशीराम चौधरी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।